एक तरफ कुब्जा है मथुरा में, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, जिस कुब्जा को बगल में बैठाना कोई प्रिय नहीं करता। जब वो गली मोहल्ले से निकलती है तो बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हुए चलते हैं। वही कुब्जा जब श्याम सुंदर के सामने आ जाती है, ठाकुर जी कहते हैं, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? कुब्जा चलती चली गई। अरे सुनती नहीं हो, हम तोते बात कर रहे हैं, अरे सुंदरी तू कहां जा रही है? कुब्जा की 3 जगह से कमर टेढ़ी है, वो देख भी नहीं पाती ऊपर, उसका कुबड़ निकला हुआ पीछे से। पीछे मुड़ के कहती, आप मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ सुंदरी तो बुला रहा हूं। इतकुआ बोले, आप सुंदरी बोल करके मेरा व्यंगात्मक उपहास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ये संसार कभी नहीं सुधरेगा। अरे सुंदरी को सुंदरी बोल रहे हैं तो भी यूं सोच रही है कि हम व्यंग कर रहे हैं। तेरे हाथ को घुसो चंदन जो तू लेके जा रही है, यहाँ पे मेरा मन आ गया हो, अगर इच्छा हो तो ये चंदन मेरे माथे पे लगा दे। कुब्जा बोली, ये चंदन मैं महाराज कंस के लिए घिसती हूँ, आपको लगाया, कंस को अगर पता चल गया तो फिर बुरा होगा। ठाकुर जी बोले, बाय तो मैं देख लूंगा, तू या चंदन मोह लगा। और कुब्जा ने अपने ठाकुर जी ने अपना मस्तक आगे कर दिया कुब्जा के, चंदन लगाओ। और ठाकुर जी के जैसे ही चंदन लगाया, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कुब्जा के, कुरूपणी है, सुंदर नहीं है, उसका स्वरूप रंग अच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने तुरंत अपने हाथों से उसकी ठोड़ी को पकड़ा और अपना एक चरण उसके पैर के ऊपर रखा, समीप आ गए, बिल्कुल बिल्कुल मुख के सामने है कुब्जा। पकड़ करके उसके नेत्रों में देखते हुए एक झटका लगाया, तुरंत सुंदरी हो गई, रूप निखरा आया, उसका जो 3 जगह से कमर टेढ़ी थी सब नष्ट हो गया। और ठाकुर जी बोले, अभी इसी वक्त वृंदावन में किशोरी जी की शरण में चली जाओ और सदा वहीं रहो। ये श्याम सुंदर है, इनको रूप नहीं लुभाता। हमारे अष्टछाप के सखा कहते हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई हैं। एक बात बोले बुरा नहीं मानिएगा, अन्यथा मत समझिएगा, इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी, आपको पता है जब गोस्वामी तुलसीदास पहली बार जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने महिमा सुनी कि महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, रथ पर बैठ करके जाते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आती है, बलभद्र सुभद्रा के साथ नीलगिरी पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, नील चक्रु, इतनी महिमा सुनी कि गोस्वामी जी दर्शन करने आए जगन्नाथ जी का। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, गोस्वामी जी तो घुटने पर बैठकर रोने लगे, बोले, हे प्रभु ये कैसा रूप आपका? ठाकुर जी का जो जगन्नाथ स्वरूप है ये प्रेम विगलित स्वरूप, पिघला हुआ स्वरूप है। ठाकुर जी के हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, मुखमंडल पिघल गया, प्रेम आतुर होकर के। तुलसीदास जी ने एक क्षण दर्शन किया, तुरंत निकल गए मंदिर से बाहर, बोले मैं नहीं देख सकता। बिना पैर, बिना हाथ, बिना कान, बिना नाक, बिना मुख के ठाकुर जी, ये कैसा आपका स्वरूप है? हम आपके रूप का वर्णन करते हैं, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपति रखिलम मधुरम। और यहाँ आप कैसे रूप में बैठे हो? अर्धरात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो गए तुलसीदास जी के पास। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान ये कैसा रूप आपने बिठाया है मंदिर में? ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले आपके हाथ नहीं है, पिघल गए, पैर नहीं है, पिघल गए, मुख नहीं है, पिघल गया, ये कैसा स्वरूप है आपका, बिना हाथ पैर के ठाकुर जी? गोस्वामी जी बोले, पहले ठाकुर जी बोले, तो फिर पहले रामचरितमानस में जो तुमने चौपाई लिखी है ना, बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, उसको मिटा के आओ पहले, कि तुमने ही लिखा है। अरे तुम खुद लिखते हो कि बिना पैर के वो चलता है, बिना हाथों के वो विधि विधि कार्य करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना नेत्रों के दिखता है, और आज जब मैं उसी रूप में प्रकट हो गया तो तुम डर रहे होगे?